हेलो बच्चों, अभी हमने पिछले वीडियो में संधि और उसके भेद कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जाना कि उसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि और उसके 5 जो भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ा और इस वीडियो में बच्चों हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो बच्चों, व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन संधि किसी भी व्यंजन पर स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उसमें होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। जब परिवर्तन होता है व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से, व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से, ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब बच्चों, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। मुख्यतः व्यंजन संधि के 10 नियम हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो क्या है बच्चों कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आपको पता ही होगा। वर्ग होता है, क वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ट। यहाँ इसके च के बाद में यहाँ पे ट वर्ग आता है बच्चों, यानी क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं बच्चों। तो ये जो वर्ग होते हैं, यहाँ पे दे भी रखा है आपको कि ये जो वर्ग होते हैं इनके बाद किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण, जैसे बच्चों यहाँ ग घ दे रखा है, तो यहाँ किसका हो गया? ये ग और घ, ग और घ बच्चों हो गया क वर्ग का। उसके बाद में ज और झ दे रखा है, तो ये किसका? च वर्ग का। इसमें आगे दे रखा ड और ढ, ये किस वर्ग का? ट वर्ग का। फिर इसके बाद में द और ध दे रखा है, तो ये किस वर्ग का हो गया बच्चों? त वर्ग का। और इसके आगे ब और भ दे रखा है, तो ये किस वर्ग का? प वर्ग का, तीसरा और चौथा वर्ण। तो जैसे बच्चों यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, क वर्ग में ग का परिवर्तन कैसे हुआ? दिक् प्लस दर्शन। यहाँ बच्चों दिक् प्लस दर्शन। अब इसमें क है और व्यंजन वर्ण के नीचे हमेशा हलंत आता है बच्चों, ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो दिक् प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। तो क का तीसरा वर्ग क्या होगा बच्चों? क्योंकि पीछे द आया है, तो त थ द, त वर्ग का तीसरा है, तो यहाँ आगे क आया तो क वर्ग का भी तीसरा ही व्यंजन होगा, यानी क का ग में परिवर्तन। दूसरा है अच धन अंत, यानी अजंत, यानी च वर्ग का ज में परिवर्तन होगा। कैसे होगा बच्चों? यानी त थ, यहाँ पे देखो च वर्ग आया तो च का ज में परिवर्तन हो जाएगा तीसरे वर्ण में। षठ धन आनन, षडानन, ट का ण में परिवर्तन। ऐसे ही बच्चों यहाँ भगवत गीता, भगवत प्लस गीता, यानी त वर्ग है, ग वर्ग है, तो तीसरा त का द में परिवर्तन। अपच, अबज, यानी प का ब में परिवर्तन। अब बच्चों इसका दूसरा जो नियम है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में होता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। जो बच्चों वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, यानी क, च, ट, त और प, ये प्रथम वर्ण है, और इनका अंतिम वर्ण में परिवर्तन, यानी 5वें में न, म, है ना, इनमें परिवर्तन देखो दे रखा है इसमें। तो वाक प्लस मय, वाकमय, तो इसमें क का ण में परिवर्तन हो गया थे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे म और न
है तो पाँचवें वर्ण में। ऐसे षड प्लस मास, यहाँ म आ रहा है तो ट का किस में परिवर्तन हो जाएगा, अण में, यानी पाँचवें वर्ण में। उत धन नति, यहाँ पे न आ रहा है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, त का न में परिवर्तन हो जाएगा। अब बच्चों इसका अगला नियम है ग वाला, कि जब ता व्यंजन के बाद, जब ता व्यंजन आता है उसके बाद च और छ आता है तो त का च में परिवर्तन हो जाता है, त च बन जाता है। और त के बाद ज आता तो झ हो जाता, और यदि त के बाद त का ज में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है सत प्लस चरित सच्चरित, यानी त का च में परिवर्तन। सत प्लस जन, त का ज में परिवर्तन। तत् प्लस लीन, त का ला में परिवर्तन। अब बच्चों अगला है इसमें घ वाला, त के पश्चात ह आने पर। अच्छा, त के बाद जब ह आता है तो त का किस में, द में, तथा ह का घ में परिवर्तन हो जाता है। त का ह में और त का ह में और त का द तथा ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखा है आपको, उत प्लस हार उद्धार, यानी त का द में और ह का ध में परिवर्तन। अगला नियम पढ़ते हैं बच्चों हम, कि त के बाद श शलगम वाला आता है तो त का च हो जाता तथा श का छ हो जाता, यानी त के का श और च का छ हो जाता है। जैसे यहाँ उत प्लस श्वास, यानी त का किस में परिवर्तन हो गया, च में, और श का परिवर्तन किस में हो गया, छ में। तो क्या बन गया बच्चों यहाँ पे, उच्छ्वास। अब अगला जो नियम है बच्चों, कि यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो, स्वर हो और फिर छ आए तो छ के पूर्व च वर्ण जुड़ जाता, अपने आप जुड़ जाता। जैसे अनु प्लस छेद है ना, तो अनु यहाँ पे ना पे क्या है बच्चों, स्वर है, तो इसके पहले ही क्या जुड़ जाएगा बच्चों, इसके बाद पूर्व ही च जुड़ जाता, तो क्या बन गया बच्चों, अनुच्छेद। क्या बन गया बच्चों, अनुच्छेद। ऐसे ही बच्चों अगला जो नियम है वह है जब म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये वर्ण आए तो म का अनुस्वार यानी अंकी बिंदी, बाद वाले व्यंजन वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है और बाद वाले जो व्यंजन वर्ण होता है उसका पांचवा हो जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे सम धन गम, संगम हो गया, यानी इसका क्या हो गया, म का अनुस्वार हो गया। ऐसे ही सम धन जय, संजय हो गया। अगला बच्चों हम देख लेते हैं इसमें, जब म के बाद म हो उसके बाद में य र ल व श ख श ह आए तो म सदैव अनुस्वार रहता है, यानी अंक की बिंदी रहता है। म की जगह किसका प्रयोग होता है, अंक की बिंदी का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखा है आपको सम धन रक्षण संरक्षण, सम धन स्मरण संस्मरण। अब बच्चों आगे हम देख लेते हैं, इनके दो और हैं ये नियम। अभी अगला जो नियम है, म के पश्चात म आने पर, यानी द्वित्व हो गया, दो हो गया ये, तो म के बाद यदि म आता है तो यहाँ पर मम हो जाता है, जो कि आपको अनुस्वार में भी बताया गया था। जैसे बच्चों सम्मोहन, सम्मोहन यानी सम्मोहन, सम धन मान, सम्मान यानी द्वित्व वर्ण हो जाता है। जैसे म और फिर पूरा म, ये द्वित्व वर्ण हो जाता। ऐसे ही बच्चों अगला जो हम
इसका नियम है वो जान लेते हैं। जब स से पहले आ से भिन्न स्वर हों तो स का श हो जाता है, यानी श का स षटकोण बन जाता है। जैसे वी प्लस सम, आ नहीं है इसमें, अब नहीं है, भिन्न स्वर है, छोटी ई है, इसमें अलग स्वर है, तो श का श षटकोण में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे अभी प्लस शेख, अभिषेक। इस तरह बच्चों आज हमने जो संधि पढ़ी वो व्यंजन संधि है, दूसरा पार्ट है, और इसके बाद में हम तीसरा पार्ट जानेंगे जिसमें हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह बच्चों आपको समझ में आ गया होगा व्यंजन संधि किसे कहते हैं। धन्यवाद।